परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नतिम। प्रभावशाली व्यक्तित्व व प्रखर चिंतन के धनी चंद लोग समाज को नई दिशा देने के लिए जन्म लेते हैं। मोटी ऐनक, करीने से कटे हुए किंतु बिखरे हुए बाल, एक आम भारतीय सा भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, धोती कुर्ते की तत्कालीन मध्यम वर्गीय पोशाक से छिपे हुए कृशकाय शरीर के स्वामी, किंतु उस ऐनक, बिखरे बाल और कमजोर शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समंदर सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य इच्छा शक्ति। हम बात कर रहे हैं राजर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों व व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्रनीति और धर्म नीति को नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल उपाध्याय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल अर्थचिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक व पत्रकार आदि जैसी प्रतिभाएं छुपी थी। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बालक दीनदयाल होश संभाल भी न पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन घनी परेशानियों में बीता। एसडी कॉलेज कानपुर से बीए की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, सुंदर सिंह भंडारी, बलवंत महासिंघे जैसे कई लोगों से हुई, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी न करने का निश्चय किया और पूर्णकालिक राष्ट्र सेवा का संकल्प कर सन 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करना शुरू कर राष्ट्रीय एकता के मिशन पर निकल चले। राष्ट्रहित के काम करते हुए दीनदयाल जी समझ चुके थे कि अगर कम समय में बदलाव लाना है तो अपने विचारों के प्रचार हेतु लेखन में महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म शुरू की। बाद में उन्होंने पांचजन्य तथा स्वदेश की भी शुरुआत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 1953 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना होने पर उत्तर प्रदेश का महासचिव व उसके उपरांत उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत के पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। पंडित दीनदयाल जी की एक और बात उन्हें सबसे अलग करती है और वह थी उनकी सादगी भरी जीवन शैली। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अहंकार नहीं था। सही मायनों में दीनदयाल जी राजऋषि थे। दीनदयाल जी मानते थे कि संगठन में अनुशासन का महत्व उतना ही है जितना समाज में धर्म का। राजस्थान में पार्टी के 9 में से 7 विधायकों ने जमींदारी विनाश कानून का विरोध किया तो दीनदयाल जी उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई से नहीं चूके। पंडित जी, क्या इस कठोर कदम को टाला जा सकता है? हम अभी नया दल खड़ा कर रहे हैं। जन नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही क्या उचित होगी? हम किसी सामान्य दल की नहीं बल्कि एक अनुशासित व सिद्धांतीय राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं जिसमें सामाजिक मूल्य का महत्व सर्वप्रिय होगा। इन पर कार्यवाही निश्चित है क्योंकि ये सामाजिक समानता के विपरीत जा रहे हैं जो हमारा मूल्यतः सिद्धांत है। दीनदयाल जी स्वभाव से ही आदर्शवाद का प्रतीक थे।
उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा दल गलत प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाता है तो उसे हराया जाना चाहिए और ऐसा करना जागरूक मतदाता का कर्तव्य भी है। उनका मानना था कि सत्ता पाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अपितु सत्ता प्राप्ति के उपरांत एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जिस समय पश्चिमी सभ्यताओं व विचारों को महत्व मिल रहा था, दीनदयाल जी ने एक ऐसा आदर्श दर्शन लोगों के समक्ष रखा जो प्रभावी ही नहीं बल्कि स्वदेशी पृष्ठभूमि में उपयुक्त था। वर्ष 1965 मुंबई में उनके द्वारा 4 अध्याय में एकात्म मानववाद का विषय रखा गया, जिसमें हर वर्ग व विचार को समाहित किया गया। इसमें डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी केवल श्रेष्ठ व्यक्ति ही समाज में आगे आए का विरोध था। उनका यह भी मानना था कि समाज तथा व्यक्ति में परस्पर विरोध नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाद या समाजवाद से अलग उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद का समावेश, किंतु कई अर्थों में भिन्न था एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानव दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, देखरेख और प्रगति का दायित्व समाज का ही था। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनके पार्थिव शरीर मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु आज तक अनबुझ पहेली बनी हुई है। सूर्य ढल गया, अब हमें तारों के प्रकाश में मार्ग खोजना होगा। यह भाव था पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दीनदयाल जी की मृत्यु के उपरांत। देश के गौरवशाली अतीत से भव्य भविष्य को जोड़ने वाले वर्तमान का महान शिल्पी चिर निद्रा को प्राप्त हो गया, किंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग समाज के लिए सदैव अमर रहते हैं।